नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा। और दोस्तों, आज रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसी में एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बेंगलुरु का। जी हां, एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जो ना सिर्फ बेंगलुरु के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए अर्बन प्लानिंग के लिए ये अपने आप में एक परफेक्ट गेम चेंजिंग ऑप्शन है। ये न्यूज़ है नाइस रोड NICE रोड के साथ मेट्रो इंटीग्रेशन के बारे में, जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आप बेंगलुरु में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं या बेंगलुरु रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं नाइस रोड क्या है। NICE रोड या नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज रोड एक 41 किलोमीटर लंबी टोल रोड है जो बेंगलुरु के टुमकुर रोड से होसूर रोड को जोड़ती है। ये रोड बेंगलुरु की वेस्टर्न और सदर्न एज पर बनी है और ये एक पेरिफेरल रोड है जिसका काम सिटी के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है ताकि सिटी के सेंट्रल एरियाज में ट्रैफिक की समस्याएं कम हो। अब बात करते हैं क्यों ये NICE रोड इतनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये रोड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब ये रोड 30 साल पहले प्लान किया गया था तो अशोक कैनी, जो NICE के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस रोड को फ्यूचर प्रूफ बनाने का विजन दिया था। इसी विजन के कारण इस रोड की मीडियन को काफ़ी ब्रॉड रखा गया था ताकि फ्यूचर में मेट्रो रेल को इसके ऊपर लाया जा सके। अब ये विजन 30 साल के बाद रियलिटी बनने जा रहा है। बेंगलुरु की गवर्नमेंट और नमा मेट्रो ने जॉइंट रूप से NICE रोड के ब्रॉड मीडियन पर मेट्रो कॉरिडोर को डेवलप करने का डिसीजन लिया है। ये एक 40 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर होगा जो टुमकुर रोड से शुरू होकर होसूर रोड तक जाएगा। अब समझते हैं NICE रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये रोड एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करती है। तो दोस्तों, NICE रोड को बनाते समय एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। रोड की फाउंडेशन को स्टेबलाइज ग्रैनुलर सब बेस से बनाया गया है जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और बारिश में भी ये रोड पूरी तरह वाटरप्रूफ रहता है। मानसून के समय जब बेंगलुरु के बाकी रोड्स में वाटर लॉगिंग और पाथहोल की समस्या होती है तब भी NICE रोड बिल्कुल क्लियर रहता है और इसका कारण है सुपीरियर ड्रेनेज सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग वाटर को तुरंत निकाल देता है। रोड की कैम्बर डिजाइन भी ऐसी है कि पानी तुरंत फ्लो हो जाता है। मशीन लेड एस्फॉल्ट और लेजर गाइडेड ग्रैंड्योर से बना ये रोड बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्म है। अब बात करते हैं इस रोड के ट्रैफिक फ्लो और कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों, NICE रोड एक 41 मीटर वाइड रोड है जिसमें मल्टीपल लेन्स हैं और ये रोड 8 लेन एक्सप्रेस वे बनने वाला है। ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज से डिजाइन किया गया है जिसमें फ्री फ्लो ट्रैफिक मिलता है और व्हीकल्स को यहाँ पे 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलने की अनुमति है। टुमकुर रोड से होसूर रोड तक का जो 41 किलोमीटर का सफर है वो ट्रेडिशनली आप देखें जो सिटी रूट से करीब 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन NICE रोड पे सिर्फ 30 मिनट से 40 मिनट्स के बीच में कंप्लीट हो जाता है। इससे ड्राइवर्स को फ्यूल में भी 30% तक का सेविंग मिलता है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से कम फ्यूल खर्च होता है। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी मेट्रो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। तो दोस्तों, ये NICE रोड को डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि इसकी ब्रॉड मीडियन को ध्यान में रखते हुए एक विज़न था कि भविष्य में मेट्रो लाइन को यहाँ लाया जा सकता है और ये विज़न 30 साल के बाद रियलिटी बनने जा रहा है। नमा मेट्रो का ये 40 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर NICE रोड के मीडियन पर एलिवेटेड ट्रैक बनेगा जिसमें NICE रोड पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। व्हीकल्स अपनी स्पीड से पहले की तरह चलते रहेंगे और मेट्रो उसके ऊपर से पास करेगी। ये एक यूनिक और स्मार्ट अर्बन प्लानिंग का उदाहरण है। इस मेट्रो कॉरिडोर से बेंगलुरु के पेरिफेरल एरिया को सिटी के मेन बिजनेस हब से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। रेजिडेंशियल सबर्ब्स के लोग आसानी से IT पार्क, इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल एरिया तक पहुंच सकेंगे।
अब बात करते हैं इंटीग्रेशन से रियल एस्टेट को क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, मेट्रो एक्सपेंशन से रियल एस्टेट मार्केट में जो चेंजेस देखे जा सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है। रिसर्च से पता चलता है कि मेट्रो कॉरिडोर का अनाउंसमेंट होता है तो उसके आसपास की प्रॉपर्टी 50 से 70% तक ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेशनल फेज में प्रॉपर्टी प्राइसेस में 25 से 30% की ग्रोथ होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एनआईसी रोड के आसपास की मेट्रो कॉरिडोर के पास प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है। बेंगलुरु में पहले से ही मेट्रो एक्सपेंशन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण प्रॉपर्टी प्राइस में 20% का ग्रोथ देखा गया है। वाइट फील्ड में भी पर्पल लाइन के एक्सटेंशन के बाद प्रॉपर्टी प्राइस में एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। नाइस रोड के साथ मेट्रो इंटीग्रेशन से जो एरिया बेनिफिट होने वाले हैं वो मंगाड़ी रोड, मैसूरू रोड, कनकपुरा रोड और बैनरघट्टा रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सराउंडिंग एरिया, इन सभी एरिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट तेजी से होने वाली है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल डिमांड के बारे में। तो दोस्तों, मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ रेजिडेंशियल एरिया की अपील काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोफेशनल और फैमिलीज को मेट्रो के आसपास प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि कम्यूट टाइम कम लगता है। पहले जो एरिया बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में माने जाते थे, अब वो मेट्रो के साथ प्राइम रेजिडेंशियल एरिया बनने जा रहे हैं। डेवलपर भी इन एरियाज में नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लग्जरी अपार्टमेंट और मिड रेंज हाउसिंग दोनों ही इन एरिया में डेवलप हो रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इससे बूस्ट होंगे। रिटेल हब, ऑफिस स्पेसेस और बिजनेस सेंटर के पास ज़्यादा मांग में आएंगे और कंपनीज अपने ऑफिसेज को मेट्रो कनेक्टिविटी के पास लोकेट करना पसंद करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ रिटेंशन बेहतर होता है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइमलाइन के बारे में। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट बेहद एम्बिशियस है। कुल कॉस्ट इसकी 27,000 करोड़ रुपए की है और ये फंड हुडको लोन के जरिए काम करेगा। गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जिसमें 40 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के साथ एनआईसी रोड को भी अपग्रेड किया जाएगा। एनआईसी रोड को 65 मीटर विड्थ का बनाया जाएगा जिसमें 41 मीटर विड्थ जो है एक्सप्रेसवे के लिए होगी। 5 मीटर मीडियन में मेट्रो लाइन होगी और बाकी 9 मीटर सर्विस रोड के लिए होंगे। सर्विस रोड में साइकिलिंग ट्रैक भी होंगे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। टाइमलाइन की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2 साल में डेडलाइन सेट किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में होगा। पहला फेज नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो टुमकुर रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगा और दूसरा फेज साउदर्न कॉरिडोर होगा। अब ये सवाल भी ज़रूरी है कि क्या ये 40% ट्रैफिक रिडक्शन को अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों, ट्रैफिक को 40% रिड्यूस करना बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन ये संभव है क्योंकि एनआईसी रोड और मेट्रो दोनों ही पैरेलल रूप से काम करेंगे। मेट्रो से लोग बिना पॉल्यूशन के ट्रैवल कर सकेंगे। जो लोग पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना चाहेंगे उनके लिए एनआईसी रोड पर 8 लेन की कैपेसिटी होगी। इससे सिटी के सेंट्रल एरिया का थ्रू ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा और सेंट्रल एरिया का कंजेशन भी कम होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट अर्बन प्लानिंग के लिए क्यों ये बेंचमार्क है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाता है। पहली बात कि प्रोएक्टिव प्लानिंग का ये एग्जाम्पल है। 30 साल पहले जब ये रोड प्लान किया गया था तब ये फ्यूचर की सोच के साथ किया गया था और ब्रॉड मीडियन रखा गया था। दूसरी बात ये है, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। रोड और मेट्रो साथ में काम कर रहे हैं जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर होगा और पेडेस्ट्रियन को साइकिल ट्रैक मिलेंगे और कम्यूटर्स को मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि ये सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। मेट्रो से एमिशन रिड्यूस होंगे और सिटी का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ग्रीन कॉरिडोर्स बनेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बेटर होगी। अब मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली और अन्य इंडियन सिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर हम सिटीज़ को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी होगी। दिल्ली में भी अगर लैंड पूलिंग के साथ ऐसी मल्टी मॉडल प्लानिंग की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों में रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकते हैं। मेरी सलाह है कि अगर आप बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनआईसी रोड के पेरिफेरल एरिया पे ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मंगाड़ी रोड, मैसूर रोड और कनकपुरा रोड के पास प्रॉपर्टी लंबे समय में गुड रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी एनआईसी रोड मेट्रो इंटीग्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और इसे मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का बेस्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फ्यूचर में रेगुलर आप और ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।